राजस्थान कांग्रेस की समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? लोग पूछ रहे हैं कि अगर पंजाब कांग्रेस की समस्या का समाधान निकल सकता है तो फिर राजस्थान में दुविधा क्या है? दरअसल दुविधा अमरिंदर सिंह और अशोक गहलोत की कार्यशैली को लेकर है। नवजोत सिंह सिद्धू के सवाल पर अमरिंदर सिंह हर बार नहीं कह रहे थे, जबकि अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर हां नहीं कहते हैं। अब कांग्रेस आलाकमान यह समझ नहीं पाता है कि हां को समझे या नहीं को पकड़े। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान कांग्रेस की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान चाहता है। इसीलिए सड़क मार्ग से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजा गया और आधी रात तक डिनर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह दोनों नेता चर्चा करते रहे। मगर यह बात भी अब किसी से छुपी नहीं है कि उस डिनर टेबल पर क्या बातचीत हुई। गहलोत गुट के नेता हर जगह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ साफ कह दिया है कि हमने बड़ी मुश्किल से सरकार बचाई है। अगर 5-6 विधायक कम होते तो क्या आज हम मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति में होते? सचिन पायलट हारे हुए नेता हैं, इसलिए उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। दरअसल पिछले 1 साल से अशोक गहलोत गुट यही कह रहा है और इसी वजह से समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब अशोक गहलोत गुट यह समझ नहीं पा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान चाह रहा है कि इस दुविधा से आगे निकलकर कांग्रेस की राजनीति को आगे ले जाया जाए। सोचिए जरा, अगर कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो क्या यह गहलोत गुट को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान अब पार्टी को आगे लेकर जाना चाहता है? यह उदाहरण सबके सामने है कि किस तरह से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर स्मृति ईरानी धरने पर बैठी थी और आज वह बीजेपी में किस पद पर है और यहां तक कि राहुल गांधी को हराकर अमेठी की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। तो राजनीति में इस तरह की कड़वाहट होती है, मगर कड़वाहट की गांठ बांधकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैंने पहले भी कहा था, राजनीति में गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते हैं। मगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बदले की आग में जल रहे हैं या फिर जिद्दी और झक्की हो गए हैं, जिसकी वजह से वह कांग्रेस आलाकमान की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। टोंक में जिस तरह से उनका जलवा कल दिख रहा था, क्या कांग्रेस के नेताओं के पास इस तरह के जलवे दिखाने का हुनर है? कल भी लोग यह कह रहे थे कि सचिन पायलट के लोग ठीक नहीं करते हैं जब कांग्रेस दफ्तर के बाहर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तब भी मैंने यही कहा था, कांग्रेस में कितने ऐसे नेता बचे हैं जिसके लिए कोई जैसलमेर से, कोई कोटा से, कोई बाड़मेर से अपने पैसे से रात भर सफर कर आता हो कि सचिन पायलट जिंदाबाद कह सके। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? साजिशों का घर अभी भी बनाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अजय माकन से यह कहलवाया गया है कि 28 तारीख को विधायकों से रायशुमारी होगी। रायशुमारी में क्या होगी? रायशुमारी के नाम पर पहले से यही बातें कही जा रही है पिछले 1 साल से कि सचिन पायलट ने साजिश की थी और रायशुमारी के नाम पर यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से विधायकों से यही कहलवाया जाएगा। 28 और 29 तारीख को कहा जा रहा है 50-50 के बैच में अजय माकन और केसी वेणुगोपाल विधायकों से मिल सकते हैं और वह फीडबैक सोनिया गांधी को दिया जाएगा। यह आइडिया किसका है? सबको पता है, क्योंकि इसी आइडिया के नाम पर पिछले 1 साल से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि यह आइडिया 26 जुलाई को ही होना था। 25 जुलाई को जिस तरह से विधायकों की बैठक बुलाई गई प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में और उसके बाद हंगामा मचा, फिर कहा गया नहीं वो स्वागत बैठक है, जबकि विधायकों को फोन करके बुलाया गया था। कुछ विधायकों को तो दोपहर में ही कह दिया गया था कि आना है।
यानी वहां भी एक फीडबैक दिया जाना था। जो फीडबैक पिछले 1 साल से दे रहे हैं, उस फीडबैक के बारे में कांग्रेस आलाकमान को पता है। अब यह तय करना है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर यहीं गोल गोल घूमना है। अजय माकन भी अब थक चुके हैं। अजय माकन ने कल कहा कि कोई विरोधाभास नहीं है, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि दिसंबर में, फरवरी में 2 बार वो तारीख बता चुके हैं और तारीख बताकर अपनी भद पिटवा चुके हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था, दौरे पर आए थे, कि असहमति नहीं है। इस बार उन्होंने कहा विरोधाभास नहीं है, लेकिन यह नहीं कह पा रहे हैं कि समझौता हो गया है, क्योंकि सचिन पायलट की भूमिका को लेकर अभी सवाल बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट गुट के 5 विधायकों को मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, मगर इसके बदले वह कांग्रेस आलाकमान से वादा लेना चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के बाहर सक्रिय रहेंगे। महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इन्हें बाहर भेजा जाएगा, ताकि वह राजस्थान में इंटरफेयर नहीं कर सकें। हालांकि सचिन पायलट इस बात से पहले ही इंकार कर चुके हैं कि वह राजस्थान छोड़ेंगे। ऐसे में इतना आसान नहीं है इस समस्या का समाधान, ना तो सचिन पायलट के लिए है, ना अशोक गहलोत के लिए है। फिलहाल सचिन पायलट खामोशी ओढ़े हुए हैं और अशोक गहलोत अपने घर के अंदर बंद हैं, लेकिन कांग्रेस के प्याले में तूफान अभी भी मचा हुआ है। कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान को लेकर फैसला लेना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को लेकर फैसला नहीं हो पाता है तो शायद मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो कवायद चल रही है वह आगे भी बढ़ जाए, वह अगस्त में भी हो। क्योंकि सचिन पायलट के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें सितारे नहीं चाहिए, उन्हें तो चांद चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री का पद पाना चाहते हैं। ऐसे में खोने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, क्योंकि जिस तरह से वह राज कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह राज नहीं करना चाहेंगे जिसमें विधायकों के दबाव में मुख्यमंत्री काम कर रहा हो। मुख्यमंत्री बनने का मजा ही नहीं रहा। पूरा साल भर इसी में बीत गया कि कहीं सरकार न गिर जाए। इसलिए अगर कांग्रेस आलाकमान राजस्थान का समझौता नहीं करा पाता है तो यकीन मानिए 2023 का घमासान तो दूर है, उससे पहले राजस्थान में भीषण राजनीतिक रण होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।